कैमूर के भभुआ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान जदयू एमएलसी रविंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय पूरी तरह जनहित में है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद जैसे विपक्षी दलों पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। एमएलसी ने कहा कि यह कदम विपक्ष के दबाव में नहीं बल्कि बिहार सरकार द्वारा पहले से भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। जातिगत आंकड़े मिलने से गरीब और पिछड़े वर्गों को उनके हक और विकास का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बिहार में पहले ही जातिगत गणना कर 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। कार्यक्रम में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की जो राजनीतिक मामलों की समिति है 30 अप्रैल को इसी परसों निर्णय किया कि आगे होने वाली जनगणना में जाति आधारित गणना हेतु कॉलम उसमें जोड़ा जाएगा। इस निर्णय के बाद कुछ तथाकथित विपक्षी पार्टी की जाति आधारित गणना के श्रेय लेने के लिए पाखंडी चाल चल रहे हैं, अपना वह से कर रहे हैं कि हमारे दबाव में किए गए हैं। इस तरह का उन्होंने चाल चलने का प्रयास किया है। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि इस काम के लिए सर्वप्रथम आदरणीय नीतीश कुमार जी सवाल को उन्होंने देश के सामने रखने का काम किया, संसद में रखने का काम किया, बिहार विधान सभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र के समक्ष रखने का आग्रह करने का काम किया और उसी का नतीजा फलाफल है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस जाति आधारित गणना के लिए निर्णय किया और इसके लिए हम उन सबको सब मिलकर उनको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि जो आपने जो सवाल रखा उस सवाल को केंद्र सरकार माना है। कांग्रेस राहुल गांधी को अभिषेक कर रही है, तेजस्वी यादव पटाखा छोड़ के खुशी मना रहे हैं कि हम लोग के दबाव में हुआ है। ये राजनीतिक पाखंडी चाल है। और एक बात और सुन लीजिए कि जब लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन बना और उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी भी और जनता दल यूथ शामिल थी, उस समय कहा गया कि एक बैठक में कि भाई जो महागठबंधन का सबसे बड़ा इश्यू होगा देश में जाति आधारित गणना का इश्यू पहले मुद्दा डाला जाए। यही राहुल गांधी जी वो ममता बनर्जी को बंगाल की मुख्यमंत्री को उस्का दिए और इस इश्यू को खारिज करवाने का काम किए। और जब केंद्र ने यह सुझाव दिया कि राज्य अपना अपना करे तो हम लोग जब जैसे बिहार के अंदर में हम लोग इसको काम शुरू किए तब ऐसे राहुल गांधी झूठ मूठ पाखंडी करने के लिए इसको ऐसे जाति गणना का उन्होंने सवाल को छेड़ा है, ढोंग किया है। इसीलिए वह ऐसे एकदम बिल्कुल माने ढोंग है, फालतू बात है। इन लोगों का कोई मतलब कि इसमें सहयोग नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग नेतृत्व किए इस सवाल को तो ये बात है कि समर्थन जरूर किए, लेकिन उनका इसमें कहीं कोई इसमें योगदान नहीं। तो किसको श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय देना चाहते हैं कि केंद्र के नरेंद्र मोदी जी सरकार जिन्होंने इसको शामिल किया और माननीय नीतीश कुमार जी जो है से इसको आग्रह किए, मांग किए, प्रस्ताव को पास करा के भेजे। 94 लाख परिवार है जिसको यहाँ 94 लाख परिवार को तो पहले 2-2 लाख रुपया देने की बात थी। बात नहीं, वो तो हो रहा है, शुरू हो गया। वो तो हाँ, राज्य सरकार की घोषणा है, कैबिनेट का निर्णय उन लोग को मिल रहा है। जो 94 लाख परिवार जो चिन्हित है उन लोगों को 2-2 लाख रुपया पार्ट बाई पार्ट ही नहीं किए नहीं, पार्ट बाई पार्ट उसका एक नियम कानून बना हुआ है, उसके अनुसार से उनको मिल रहा है और मिलेगा। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।